Good afternoon and most welcome in my YouTube channel जितेंद्र रावत मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, किसी भी एक्ट पे आपका रिएक्ट क्या है? किसी भी एक्ट पे आपका रिएक्ट क्या है? मैटर सिचुएशन नहीं करती। मैटर सिचुएशन इसलिए नहीं करती क्योंकि सिचुएशन कभी भी आपके इक्वल नहीं होगी। हाँ, उस सिचुएशन में लिया गया डिसीज़न वो डिसाइड करेगा कि इन फ्यूचर क्या होगा, उसके रिज़ल्ट क्या होंगे। उस स्थिति में लिया गया डिसीज़न ही आपको आपका आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा। फॉर बेस्ट एग्जाम्पल दिस सब्जेक्ट, अपन बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। थॉमस एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो इसके लिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार कर पाए। 10,000 टाइम जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट उसका किया और लोगों ने उनसे पूछा कि थॉमस, आपको नहीं लगता कि आप 10,000 बार असफल हुए? तो इस रिएक्ट पे थॉमस का एक्ट क्या था? इस एक्ट पे थॉमस का रिएक्ट क्या था? थॉमस ने बोला कि नहीं, मैं 10,000 टाइम अनसक्सेस नहीं हुआ हूँ। मैंने 10,000 ऐसे रास्ते देख लिए हैं जो किसी काम के नहीं थे, और अनसक्सेस नहीं हुआ मैंने 10,000 ऐसे रास्ते देखे जो किसी काम के नहीं थे। मतलब उन्होंने उस स्थिति में भी निराश नहीं हुए, उस स्थिति में डीमोटिवेट नहीं हुए। उन्होंने कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं 10,000 टाइम डिस्कनेक्ट हुआ हूँ। उन्होंने उसको भी एक अपना अचीवमेंट माना। उन्होंने ये उनकी उस रिएक्ट पे उनका एक्ट था। एक बार चूँकि थॉमस बहुत जुनून था उनको अपना एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके लिए करते थे। तो एक बार चलती ट्रेन में ही, जब वो संघर्ष का समय उन्हें चल रहा था, ट्रेन में एक खाली डब्बा पड़ा था। उन्होंने उसमें भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। उन्होंने अपनी किट वगैरह निकाली और उस पर अपना एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। पर चलती ट्रेन में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय उसके जो ज्वलनशील पदार्थ थे वो ट्रेन में गिर पड़े और उसकी वजह से ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन में जब आग लगी तो वहाँ के सुरक्षाकर्मी आए और उन्होंने थॉमस का पूरा जो था किट मिट सामान सब फेंका और उनको बाहर निकाल के और एक दिया उनके कान के नीचे बहुत तेज खींच के। थॉमस को जब लपड़ा मारा तो थॉमस को इतनी तेज लगा कि उनके कान में जो है कम सुनाई देने लगा, कान से उनको ऊंचा सुनाई देने लगा। उस समय भी थॉमस का, उस रिएक्ट पे भी जो थॉमस का एक्ट था वो ये था कि अच्छा हुआ, मुझे कान से कम सुनाई देने लगा, मुझे कान से ऊंचा सुनाई देने लगा। अब मैं दुनिया की फालतू बातें नहीं सुन पाऊंगा, दुनिया के फालतू नेगेटिविटी मेरे कानों में नहीं गूंजेगी। कम से कम मैं और अच्छा अपने काम पे फोकस कर पाऊंगा और अपने काम को और अच्छे से कर पाऊंगा। ये रहते थे किसी भी रिएक्ट पे। मैं जिस रिएक्ट पे एक्ट की बात कर रहा हूँ, थॉमस के ये रिएक्ट पे एक्ट रहते थे। और थॉमस जब अपने बल्ब का आविष्कार वगैरह कर चुके थे वो, और 10,000 टाइम उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय में उनकी एक बहुत बड़ी यूनिट हो चुकी थी। लगभग 8 से 10 बिल्डिंगों में उनकी यूनिट चलती थी और बहुत बड़े एरिया में उनकी यूनिट थी। तो एक समय ऐसा भी आया जब इनकी इतनी बड़ी यूनिट, इनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री में एक बार आग लग गई। जब उनकी लैब में आग लगी तो आग बहुत भीषण आग लगी थी। तो जब थॉमस को लोगों ने इन्फॉर्म किया कि आपकी यूनिट में आग लग गई है, आपकी लैब में आग लग गई है, थॉमस को ये इन्फॉर्म किया। तो उस समय में थॉमस जब आए तो थॉमस के साथ में उनका बेटा था चार्ल्स। तो चार्ल्स ने बोला कि डैड, हमारी पूरी की पूरी यूनिट जल गई है, हमारी पूरी की पूरी लैब जल गई है। कोई और होता उस समय तो क्या बोलता, बर्बाद हो गए, लैब में आग लग गई, यूनिट का ये हो गया। लेकिन उस समय भी थॉमस ने अपने बेटे चार्ल्स को बोला, जाओ जाके माँ को बुला कर लेके आओ। चार्ल्स दौड़ा गया और अपनी माँ को लेकर आया। जब थॉमस की वाइफ वहाँ पर आई तो थॉमस की वाइफ ने भी यही चीज़ बोली कि सारी यूनिट जल गई है, सारी लैब जल गई है, अब क्या होगा। उस समय आप थॉमस का एक्ट देखिए।
थॉमस ने कहा पूरी की पूरी लैब जल गई है, लेकिन साथ में वो गलतियां भी जल गई होंगी जो हमने की हैं, साथ में वो कमियां भी जल गई हैं जो हमसे रह गई थी। उन चीज़ों को भूल जाओ, आग देखो आग कितनी शानदार लगी है। ये एक्ट था उन थॉमस का। उस थॉमस के सिर्फ मैं आपको फिर बोलूँगा, किस्मत आपका साथ दे ना दे, किस्मत आपका साथ दे ना दे, पर आपकी काबिलियत आपका साथ ज़रूर देगी, आपकी काबिलियत आपका साथ ज़रूर देगी। थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना उनके जीवन में हुई, उसके बाद भी उनका सिर्फ उस रिएक्ट पे उनका एक्ट, उनका डिसीज़न, उनकी लाइफ उनको बनाई उन्होंने, और उनका नाम पूरी दुनिया में आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और थॉमस अल्वा एडिसन जिस दिन एक्सपायर हुए, उस दिन पूरे अमेरिका में एक दिन के लिए लाइट ऑफ करी गई थी, पूरी की पूरी लाइट ऑफ करी हुई थी। थॉमस अल्वा एडिसन वो नाम है जिसके ज़िंदगी पे अगर अपन बात करें, जिसके जीवन पे बात करें, तो पूरा का पूरा दिन जो है वो कम पड़े। उसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने थॉमस से पूछा था कि थॉमस अब क्या आगे की प्लानिंग क्या, आपकी लैब जल गई है, आप 67 ईयर्स के हो चुके हैं, आप थक चुके होंगे, टूट चुके होंगे। तो थॉमस ने अपने इंटरव्यू में कहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसमें थॉमस ने कहा था कि नो डाउट्स मेरी एज 67 ईयर्स है, आज मैं थक चुका हूँ, मेरी लैब में आग लग गई है, मैं टूट चुका हूँ, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ, मैं कल से फिर शुरू करूँगा और उसी जुनून के साथ शुरू करूँगा। बॉस, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ी सी भी असफलताओं से या थोड़ी बहुत अपनी परेशानियों से भी या किसी भी कारणवश हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं। थॉमस ने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार पूरे 8 से 10 हज़ार उपयोग करने के बाद किया था, सफलता अर्जित करी थी। ये उनसे सीखने की अपने को ज़रूरत है। सो मैं ये एग्जांपल आपको सिर्फ इसीलिए दे रहा था। सो थैंक्स वॉच फॉर माई वीडियो एंड बाय हार्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आप कम से कम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेज सकते हो उसको आप भेजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।